इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट और प्रैक्टिकली कोड की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास एज ए ऑब्जेक्ट फिजिकल एंटिटी है और क्लास एक वेरिएबल की तरह, डाटा टाइप की तरह वर्क करता है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो क्लास है, क्लास इज नथिंग, इट जस्ट ए ब्लूप्रिंट। एक सिर्फ डिफाइन करता है कि वेरिएबल कौन से हैं, फंक्शन कौन से हैं, उनकी फर्दर एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं, कैसे वो एक्सेस होंगे। इसके लिए कीवर्ड क्लास यूज़ होती है जब इसको डिफाइन करते हैं। ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं क्लास के, वो क्या होते हैं, प्राइवेट। यदि आपको पब्लिक करने हैं मेंबर, तो उसके लिए हमें पब्लिक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास तीन ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हमारे पास प्रोटेक्टेड, तीन होते हैं। तो तीन अलग अलग वे से डिफाइन होते हैं। जो ब्लॉक है क्लास का वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, ठीक है। यदि हम सिंटैक्स की बात करें तो देखिए क्या है कि हमारे पास क्लास नेम सबसे पहले डिफाइन होती है। क्लास लिखते हैं, क्लास नेम, उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स को लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर प्राइवेट होते हैं। यदि आप पब्लिक चाहते हो तो आपको कीवर्ड पब्लिक लिखना पड़ेगा। व्हाट इट मीन्स, इसके बाद जितने भी मेंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। जितना भी प्रोग्राम आपका चलेगा, डिफरेंट फंक्शंस होंगे, डिफरेंट क्लासेस होंगी, ये जो पब्लिक के अंडर आएंगे वो जो मेंबर्स होंगे वो एक्सेसिबल होंगे एनीवेयर। और उसके बाद ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड जो हैं, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोज मेंबर्स आर एक्सेस इन ड्राइव्ड क्लास। ये ड्राइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में आता है, तो उसमें इसको करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या है कि एक क्लास ले ली और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स लिए हैं, एक रोल नंबर, दूसरा नेम, एक इंटीजर टाइप का, दूसरा कैर टाइप का। उसको जो इनपुट करनी है वो किससे करनी है, हमने एक फंक्शन, मेंबर फंक्शन ले लिया, इनपुट, और एक उस इनपुट को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट। इन फंक्शन का कोड अभी इसमें डिफाइन नहीं है। जब हम इसको कोड करेंगे तो आप देखेंगे कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो इस चीज़ से क्या आपने अंडरस्टैंड किया है कि हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द क्लास। रोल नंबर और जो नेम है, दीज आर द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। व्हाट इट मीन्स, ये जो मेंबर फंक्शन है जिसको हम डाटा हाइडिंग भी कहते हैं, डाटा बाइंडिंग भी कहते हैं। डाटा बाइंडिंग एक जो फीचर होती है क्लास की, वो क्या है, इट बाइंड ऑल द मेंबर्स। एंड डाटा हाइडिंग का मतलब क्या है, दीज टू मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। और अब थर्ड पे आते हैं कि इनपुट, जो आउटपुट फंक्शन जो हैं, ये फंक्शन है इस क्लास के और ये पब्लिक है, तो ऑब्वियसली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो डाटा को हम कह रहे हैं कि हमने हाइड किया हुआ है, दिस डाटा इज एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक फंक्शंस, ओके। और उसके लिए हमें क्या है, पब्लिक स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। अब ये तो हो गया क्लास का। क्लास इटसेल्फ इज नथिंग। क्लास को यदि यूज करना है तो वी हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और ये रियल एंटिटी है जो कि मेमोरी को कंज्यूम करती है। यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले क्लास नेम लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ये मैंने कोई तीन एग्जांपल आपको डिफाइन किए हैं यहाँ पर। तो ये तीन एग्जांपल्स क्या हैं कि पहला तो देखिए कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है स्टूडेंट क्लास का, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं डिक्लेयर, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। और जहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, व्हाट इट मीन्स, ये 10 है। शुरू किससे होगा, 0 से शुरू होगा, S0 से शुरू होगा। और हमने C++ में जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी का मतलब सारे ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो किससे एक्सेस होंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यदि क्लास है तो क्लास तो इटसेल्फ कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, दैट इज टोटली, इट इज़ ए लॉजिकल कंसेप्ट, ब्लूप्रिंट है वो। और ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी कंज्यूम करता है। यदि इसी प्रोग्राम की बात करें, मैं साइज ऑफ S1 करता हूँ, तो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी कितने का बाइट कंज्यूम, 2 बाइट, 10 हमारे पास करेक्टर हैं, तो टोटल कितना हो गया, S1 मेमोरी कंज्यूम करेगा 12 बाइट। जैसे इंटीजर 2 करता है, इनबिल्ट डाटा टाइप है, वैसे ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं वो डॉट ऑपरेटर के साथ
ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ ए फिजिकल एंटिटी। तो यदि हमने वेरिएबल को एक्सेस करना है रोल नंबर को, तो हम लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर, नेम को लिखना है तो S1 डॉट नेम, फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसके तरीके से। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लास जो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ए डाटा टाइप, बट इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जस्ट लाइक द इनबिल्ट डाटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर भी एक डाटा टाइप पे हम मान के चलते हैं, बट वो जो डाटा टाइप है वो भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ओके, सो क्लास क्या है? क्लास इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसके जो जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट S1 करता हूं तो स्टूडेंट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेंबर्स। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके अपने मेंबर अलग से होंगे। मान लेते हैं कि हमने क्या है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं जिसको हम वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो S1 के अपने मेंबर्स हैं, S2 के अपने मेंबर्स हैं। तो रोल नंबर S1 को एक्सेस करना है तो आप लिखोगे S1 डॉट रोल नंबर, और S2 के मेंबर को एक्सेस करना है तो S2 डॉट रोल नंबर। ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कोड है, इसको रन करके भी मैं आपको बताता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करिए ये कोड क्या कहता है और किस वजह से क्या है। अब देखिए पूरे कोड को। दिस इज द क्लास, दिस इज द क्लास, ये क्लास का कोड है। ओके, तो अब वन बाय वन लाइन को अंडरस्टैंड करिए। ये टॉप पे जो क्या है, स्टूडेंट क्या है, नेम ऑफ द क्लास, क्लास इज ए कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, कौन से, रोल नंबर और नेम। और यदि आपने कुछ मेंबर्स को पब्लिक बनाना है तो मैंने कीवर्ड यूज़ किया पब्लिक, और ये फंक्शन लिखा और फंक्शन के साथ में लिख दिए यहाँ पर बॉडी। तो बॉयड इनपुट यहाँ पे सी आउट एंटर रोल नंबर फिर नेम सी ने इनपुट कर लिया है, और ये हमारे पास आउटपुट है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इसकी बॉडी अब बाहर लिखी है। यदि आप किसी फंक्शन की बॉडी बाहर लिखते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या, डॉट और डॉट्स, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दो कॉलम्स हैं ये। ओके, तो पहले लिखा बॉयड, और उसके बाद ये साथ में हमें डिफाइन करने पड़ेगी क्लास का नाम और फिर फंक्शन, उसकी बॉडी आप बाहर डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लीन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को ले सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ए क्लास एज वेल एज क्लास मेंबर्स एंड फंक्शंस। और इनको जो एक्सेस किया गया है वो कैसे एक्सेस किया है, विद द हेल्प ऑफ ए हमारे पास मेन में इनको कॉल किया है। तो ये डिक्लेयर किया है इसको, और उसके बाद क्या है, ये इनकी फंक्शन को कॉल किया है, इनपुट को कॉल किया है, फिर आउटपुट को, उसके बाद S2 को इनपुट किया है, S2 को आउटपुट किया है। अब आप देखिए कि इसको कोडिंग में, ये इसका कोड है, कोड में ये ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है सारे का सारा। अब इस प्रोग्राम में ये वाला ये क्लास है जिसमें कि आउटपुट फंक्शन बाहर लिया है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, और ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, S1 को मैंने डिक्लेयर किया है, फिर S2 को डिक्लेयर किया है। अब इसमें जो है वो पहले S1 की इनपुट ली है और उसके बाद S1 की आउटपुट है, उसके बाद S2 की आउटपुट इनपुट ली है, फिर S2 की आउटपुट है। तो सभी वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इटसेल्फ इंडिविजुअली सेपरेटली मैनेज करते हैं डाटा को। ओके, अब इसको मैं रन करके देखते हैं क्या है। तो रन करते हैं इसको। हमारे पास तो पहले क्या इनपुट कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में 101। ओके, रोल नंबर, उसका नेम मैंने कर दिया राम। तो आउटपुट क्या आई, रोल नंबर 101, नेम राम। अब उसके बाद 102, और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ श्याम। तो आउटपुट क्या आई, 102 और नेम श्याम। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, और दो ऑब्जेक्ट के साथ क्या था, उसकी इनपुट की, उसकी आउटपुट की। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में अंडरस्टैंड क्या किया है, तो इस कोडिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, मेंबर, प्राइवेट मेंबर को कैसे लिखते हैं, पब्लिक मेंबर बनाने तो उनको कैसे लिखते हैं। यदि आपने बॉडी आउटसाइड द इसके लिखनी है तो उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, और जो क्लास है उसमें टर्मिनेटर यूज़ होता है एंड में, उसको कैसे करते हैं। और उसके बाद हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, या ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और हम इनपुट इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। और सेपरेटली S1 ऑब्जेक्ट के अलग से फंक्शन है, S2 के सेम फंक्शन अलग से हैं।
So, so this is about the class and object. Thank you.